हेलो माय लवली स्टूडेंट, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। सो नाउ आज के इस सेशन में मैं आप लोगों की एक कंफ्यूजन दूर करने आई हूँ। जब मैंने अभी कुछ वीडियोस पहले सैम्पल पेपर इंट्रोड्यूस करे थे, क्योंकि अब एग्जाम्स आने वाले हैं, बच्चों को सैम्पल पेपर्स चाहिए होते हैं। सो उसमें काफ़ी बच्चों को कंफ्यूजन हो रही थी कि मैम हम वन शॉट बुक लें या सैम्पल पेपर लें, या हम वन शॉट बुक ले चुके हैं अब सैम्पल पेपर्स लें या ना लें। सो मैं इस कंफ्यूजन को आज दूर करने वाली हूँ। क्या होता है सैम्पल पेपर्स में, क्या है वन शॉट बुक में, दोनों चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगी। एक बार आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, देन आप अपने आप डिसाइड कर लोगे कि आपको क्या चीज चाहिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोनों में क्या कंटेंट है। सो मैं आपको बुक्स दिखाती हूँ, कंटेंट देख लेते हैं। ये रही मेरे पास वन शॉट बुक, इसको मैं खोल के दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको इंडेक्स कैसे मिल रहा है, चैप्टर वाइज चीजें मिल रही है। एक ही चैप्टर के आपको हर चीज मिल जाएगी, लेकिन कैसे, चैप्टर वाइज एनालाइज है। कौन से चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है, कौन से चैप्टर के आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए, वो है हमारे पास वन शॉट में। जब हम सैम्पल पेपर की बात करेंगे तो इस सैम्पल पेपर में आपको सिर्फ और सिर्फ सैम्पल पेपर्स मिल रहे हैं। कैसे, पहले आपको मिलेंगे जो पहले एग्जाम्स में आ रखे हैं सैम्पल पेपर्स, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो आप। देन जो फ्रेश पेपर है, जिसमें हमारे कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन वाले 50% जो न्यू पैटर्न है ना बेसिकली, वो वाले सैम्पल पेपर्स हैं। एंड हमारे पास ऑल्सो आपके पास ये प्रैक्टिस के लिए भी सैम्पल पेपर्स है, जिनके सॉल्यूशन मिल जाएंगे, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अभी के लिए मैं सिर्फ आपको दोनों के कंटेंट दिखा रही हूँ। ठीक है, समझ आ गया दोनों में क्या क्या अलग अलग कंटेंट्स हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिस। अब यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए क्या क्या मिलेगा। अगर आप वन शॉट बुक ले रहे हो तो वन शॉट बुक में आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करोगे, जैसा कि भी मैंने आपको कंटेंट में दिखाया। जैसे टोटल 14 चैप्टर है, उसमें से कुछ चैप्टर्स हैं जो आपके स्ट्रांगली प्रिपेयर्ड नहीं है, आपको लग रहा है कि यार इसके क्वेश्चंस मेरे को नहीं समझ में आते, तो मैं क्या करूंगी। सो आपको अगर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने, जैसे ट्रिगो वाला चैप्टर है, सो उसके हमें बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए। सो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको वन शॉट बुक में मिलेगा। एंड जब आपकी पूरी तैयारी हो गया, अब आपको लगता है कि मैं एग्जाम देने के लिए बिल्कुल रेडी हूं, सो उसकी प्रैक्टिस कहां से करेगी, पूरा एग्जाम किस तरीके से आएगा, जब आप एग्जाम में बैठोगे 3 घंटे में पेपर कैसे खत्म करोगे, वो सब चीज आपकी कैसे प्रैक्टिस होगी, सैम्पल पेपर्स की हेल्प से। आई होप समझ में आ रही होंगी चीजें आपको। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, बात कर लेते हैं एड ऑन्स। अब इनमें आपको क्या एड ऑन्स मिलते हैं, फिर से मैं बुक दिखाती हूँ आपको। एक कोई पर्टिकुलर चैप्टर ले लिया, भाई इस चैप्टर के बताओ कंपेटेंसी क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो प्रैक्टिस कैसे करोगे, यहाँ पे वन शॉट बुक से यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जैसे एक पर्टिकुलर चैप्टर के कंपेटेंसी क्वेश्चन कैसे आएंगे, प्रीवियस ईयर में उसके क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं, हार्ड लेवल के क्वेश्चन उस चैप्टर के कैसे आ सकते हैं। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सिर्फ वन शॉट से ही हो सकती है एक्स्ट्रा क्वेश्चन की। एंड अगर हम सैम्पल पेपर्स में बात करें तो इसमें बहुत प्यारा एक एड ऑन है, दैट इज योर रिवीजन मैप्स। मैं दिखा देती हूँ आपको किस तरीके से है। यहाँ पे देखो, ये इस तरीके से आपको मिलेंगे, ये हमारे पास रिवीजन मैप्स। आपको पूरे चैप्टर की रिवीजन कैसे करनी है, यहाँ पे आपको इस तरीके से ये मैप्स मिल जाएंगे। एंड टाइम पे आप इसकी हेल्प से अपने नोट्स तक बना सकते हो। इतने हेल्पफुल है, पूरा प्रिपरेशन हो गया, सब कुछ हो गया एग्जाम से पहले। फटाफट टिप्स पे चीजें चाहिए, जैसे यहाँ पे कौन सा प्लस माइनस होता है, क्या होता है, वो आपकी टिप्स पे याद हो जाएगा जब आप इन रिवीजन नोट्स को अच्छे से पढ़ लोगे। ठीक है, तो अब आपको ये 3 चीजें समझ में आ गई हैं। अब बस लास्ट में मैं इस पूरी वीडियो को एक कंक्लूजन दे रही हूं, ताकि आपका माइंड फ्रेश हो जाए कि हमें क्या लेना है। ठीक है, सो वन शॉट बुक की जगह हम बात करें, सो वांट टू डू थोरो प्रैक्टिस ऑफ स्पेसिफिक चैप्टर्स और यूनिट। जैसा मैंने कंटेंट वाले उसमें बताया आपको, अगर किसी चैप्टर के आपको थोरोली रिवीजन करने की, इसके सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं कर लूं, इस चैप्टर में मुझे 100% अच्छे से परफॉर्म कर पाऊं, सो आपके लिए वन शॉट बुक हेल्पफुल रहेगी। या इफ यू वांट टू कवर इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एक पर्टिकुलर चैप्टर में से, एंड कंपिटेंसी क्वेश्चंस ऑफ स्पेसिफिक चैप्टर के, भैया इस चैप्टर में से केस स्टडी के क्वेश्चंस कैसे आएंगे, या इस चैप्टर में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, या इस चैप्टर में से प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए थे, तो वो सब आपको वन शॉट में मिलेगा। ठीक है, देन वांट टू लर्न हाउ टू आंसर सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब जी इस चैप्टर का अगर कोई एमसीक्यू आता है, सर्चनल रीजनिंग वाला आता है, या केस स्टडी वाला क्वेश्चन आता है, तो इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, इसको आंसर कैसे करना है, वो सॉल्यूशंस आपको कहां मिल रहे हैं, आपकी वन शॉट बुक में। ठीक है, एंड लास्ट, इफ यू वांट टू प्रैक्टिस ओनली कंपिटेंसी पैटर्न क्वेश्चंस ऑफ स्पेसिफिक चैप्टर्स एंड गेट कॉन्फिडेंस। अब भैया एक चैप्टर आपने उठा लिया, आप कह रहे हो यार एपी चैप्टर है, इसके केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस कैसे होंगे, मुझे उनकी प्रैक्टिस करनी है, तो वन शॉट में आपको चैप्टर वाइज वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। अब बात कर लेते हैं सैम्पल पेपर में। ठीक है,
सो सैम्पल पेपर की जब हम बात करते हैं, वांट टू टेस्ट देयर प्रिपरेशन ऑन द कंप्लीट सिलेबस इन वन गो। अब भैया आपको देखना है कि मेरी कंप्लीट रिवीजन हो गई है, अब मैं कैसा अटेम्प्ट करूंगी, मुझे वहां चेक करना है। तो कंप्लीट आपका प्रिपरेशन चेक कहां पे होगा, जब आप सैम्पल पेपर्स करोगे। आप जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लो, जब तक सैम्पल पेपर्स आप नहीं करोगे ना, आपको पता नहीं चलेगा आप एग्जाम के लिए रेडी हो कि नहीं, ठीक है। Then want to find out how much they will score if they attempt the board paper right now। अगर अभी आप कोई सैम्पल पेपर करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं बोर्ड दूंगी तो मेरे कितने मार्क्स आएंगे, कहाँ अटक रही हूँ मैं, कौन से क्वेश्चंस में नहीं अटेम्प्ट कर रही, या कौन से क्वेश्चन में मैं कितना टाइम लगा रही हूँ, वो सब आप कैसे एनालाइज कर सकते हो सिर्फ सैम्पल पेपर अटेम्प्ट करके। देन आइडेंटिफाई इफ दे कैन एक्चुअली कंप्लीट न्यू पैटर्न पेपर इन 3 आवर्स। ये भी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन सारे आते हैं, पता है बहुत बच्चे कंप्लेन करते हैं कि मैम सेक्शन ई तक तो हम पहुंच ही नहीं पाए, एग्जाम मतलब हमने सारे क्वेश्चंस करे, सब आता था, सेक्शन ई भी आता था, लेकिन टाइम खत्म हो गया, सेक्शन डी तक ही पहुंचे थे और टाइम खत्म हो गया। सो ये बहुत जरूरी है, ये सिर्फ सैम्पल पेपर्स की हेल्प से आप प्रैक्टिस कर पाओगे कि 3 घंटे में पूरा पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। Then है want to learn how to score full marks in subjective question using marks breakdown chart। यहाँ पे देखो इस तरीके से एग्जांपल दिखा रही हूँ मैं कैसे मार्क्स का ब्रेकडाउन है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपको पता चलेगा हाफ मार्क इस स्टेप के है, हाफ मार्क इसके है, हाफ मार्क इसके, हाफ मार्क कैसे ये 3 मार्क्स डिवाइड होते हैं कि आप एक यहाँ पे 1 मार्क्स या हाफ मार्क्स भी ना कट कराओ हर बड़े क्वेश्चन में। ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का ये स्टेप है, हाफ मार्क का ये स्टेप है, 1 मार्क का ये स्टेप है, ये मिस कर दोगे तो हाफ मार्क कट जाएगा, ये पॉइंट मिक्स कर दोगे तो 1 मार्क कट जाएगा। तो इस तरीके से आपको मार्क्स का ब्रेकडाउन मिल जाएगा ताकि आप अपना हाफ मार्क्स भी वेस्ट ना करो। सो यहां से आप देख पाओगे कैसे आपने यहाँ पे कौन से पॉइंट के कितने मार्क्स कटते हैं, कितने मार्क्स मिलते हैं। सो आप 100% मार्क्स लाने के लिए कैसे टारगेट कर पाओगे इन चीजों को समझ के, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। लास्ट में एक बार मैं आपको बता देती हूँ सिंपल वर्ड्स में कि भाई अगर आपके पास 1 शॉट बुक है तब भी सैम्पल पेपर्स आपके लिए जरूरी है अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस को जज करने के लिए, ठीक है। एंड अगर आप सिर्फ सैम्पल पेपर्स लेना चाहते हो, 1 शॉट अभी तक नहीं ली, तो वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने है तो वो 1 शॉट ही हेल्प कर पाएगी कि चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाए, जो आपके क्या कहते हैं हाई लेवल क्वेश्चन है वो भी मिल जाए। चैप्टर वाइज के लिए 1 शॉट, ओवरऑल प्रिपरेशन के लिए सैम्पल पेपर, ठीक है। आई होप जिन बच्चों को कंफ्यूजन है इस वीडियो के थ्रू आपकी वो कंफ्यूजन अब दूर हो गई होगी, ठीक है। सो अगर आपको बुक्स अब परचेज करनी है, लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, एज ऑलवेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सैम्पल पेपर का भी 1 शॉट का भी, ठीक है। और डिस्काउंट्स वगैरह ऑलरेडी चल रहे हैं बिकॉज अब एग्जाम टाइम है, डिस्काउंटेड रखी है हमने बुक्स, आप प्लीज चेक कर लेना, अच्छे डिस्काउंट में आपको बुक्स मिल जाएंगी। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई होप मैंने आपकी कंफ्यूजन दूर कर ली होगी। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन डू टेक केयर एंड बाय बाय।